महाअभियोग अब महाफ्रॉड हो गया। महाअभियोग अब महाफ्रॉड हो गया है। आप देख लो वो जो उसका कर रहे हैं, जो वर्मा का क्या हो रहा है उसमें। अब इससे एक व्यक्ति के, हाईकोर्ट जज के घर से करोड़ों रुपया मिलता है और 4 दिन लोगों को खबर तक नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी, और 4 दिन लोगों को खबर नहीं होती डिस्पाइट द फैक्ट कि सैकड़ों, वो जो आपके फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वालों को ये बात पता है, फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों के 100 लोगों को ये बात पता होने के बावजूद अगर 4 दिन एक्शन नहीं होता तो कौन बचा रहा है उसको? कौन बचा रहा था उस टाइम? लेकिन वही लोग आज तक बचा हुई रहे थी हैं ना सर, जिसमें वही लोग सुप्रीम आज तक कोर्ट बचा के रहे हैं। जजेस ने ट्वीट भी डाल दिया था फिर बाद में रोकते हुए। बहुत हाँ, कहानियां इसमें हुई थी। मैं यही कह रहा हूं। तो इसका मतलब कोई इतना बंदा पावरफुल था जो चीफ जस्टिस से भी बड़ा पावरफुल था। चीफ जस्टिस से ज्यादा पावरफुल कौन है, आप सोच लो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ा सवाल यह है कि इस देश की जुडिशरी जो है वो किस तरह से चुनाव के वक्त में अचानक से सामने आ जाती है, या यूं कहें कि तमाम नेता किसी न किसी तरह किसी न किसी बात पर अदालत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। हमारे साथ न्यूयॉर्क से अशोक अरोड़ा जी जुड़ रहे हैं, वही वकील जो बेबाक अंदाज में बोलते हैं और इस जुडिशरी के अंदर की हर जिसे कहते हैं ना हर रग से वाकिफ हैं, और उन्हीं से पूछेंगे ये तमाम सवाल कि आखिरकार ये कैसे हो जाता है। आइए चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है सर, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपको डर नहीं लगता है? लोग कह रहे हैं कि आप विदेश में बैठ कर कितनी पोल खोलते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता है? अब मेरे को डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है। अब ये बड़ी सुंदर बात आपने पूछी। और कॉन्स्टिट्यूशन 51A, लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है। मैं कहता हूँ नहीं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल ड्यूटीज, कर्तव्य। और कर्तव्य में क्या आता है? कर्तव्य में ये आता है हम वो सब फॉलो करेंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो उनका विजडम था, जो उनकी एक करेक्टर था, महात्मा गांधी, क्या सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, पटेल, इन सबको, भगत सिंह ऑफ ऑल द मैन, ही वाज द टॉलेस्ट स्टेट्समैन, आई से टॉलेस्ट स्टेट्समैन। क्योंकि लोग उसको खाली सोचते हैं कि उसने खाली बम डाला, नहीं। भगत सिंह 23 साल का लड़का ये कहता था कि अगर आप हिंदू मुस्लिम करोगे तो सदियों सदियों तक दोनों तरफ के लोग सफर करेंगे और करप्ट लोग पैसे बनाते रहेंगे। आप सोचो, ये स्टेटमेंट थी उसकी स्टेटमेंट ये थी कि मुझे पता है मैं बच सकता हूं, लेकिन मेरा बचना काम नहीं आएगा, फ्रीडम के लिए मेरा मरना ज्यादा काम आएगा। ठीक है, यानी कि आपने भी भगत सिंह की तरह अपनी फैसला क्लियर कर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू हैव टू फॉलो देयर प्रिंसिपल्स, फॉलो देयर कैरेक्टर, फॉलो देयर फुटस्टेप्स। तो डर निकाल दो। डर तो यहाँ सड़के मर जाओ या लड़के मर जाओ, तो सड़के मर रहे हैं लोग ज्यादा। वो जो जितने भी ये इलेक्शन कमीशन में और जो करप्ट जज आते हैं, सड़के मर रहे हैं ना, कोई अंदर से खुश थोड़ी है। सर एक बड़ा सवाल ये है कि महाभियोग जो है अब उसकी क्या वैल्यू रह गई है? महाभियोग बड़ा एक महाभियोग का मतलब ये है कि देश की एक ऐसी सरसराती खबर जो कि कभी घटना घटित होनी नहीं चाहिए, इस देश के उस पद पे बैठा वो व्यक्ति जिसको इस देश की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और वो फेल हो जाता है, उस पर एक बहुत काला धब्बा, शब्द भी बहुत छोटा हो जाता है उस परिस्थिति में। महाभियोग बहुत बड़ी सजा है। मतलब आर्मी में जिसे कहते हैं कि वो कर देना, पूरा कोर्ट मार्शल कर देना, उससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की परिस्थिति होती है। लेकिन इसकी अब क्या वैल्यू रह गई है? महाभियोग अब महाफ्रॉड हो गया। महाअभियोग अब महाफ्रॉड हो गया है। आप देख लो वो जो उसका कर रहे हैं, जो वर्मा का क्या हो रहा है उसमें। अब इससे एक व्यक्ति के, हाईकोर्ट जज के घर से करोड़ों रुपया मिलता है और 4 दिन लोगों को खबर तक नहीं होती। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी, और 4 दिन लोगों को खबर नहीं होती डिस्पाइट द फैक्ट कि सैकड़ों, वो जो आपके फायर ब्रिगेड वाले और पुलिस वालों को ये बात पता है, फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों के 100 लोगों को ये बात पता होने के बावजूद अगर 4 दिन एक्शन नहीं होता तो कौन बचा रहा है उसको? कौन बचा रहा था उस टाइम? लेकिन वही लोग आज तक बचा हुई रहे थी ना सर, जिसमें वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ट्वीट भी डाल दिया था फिर बाद में रोकते हुए। बहुत कहानियां इसमें हुई थी। मैं यही कह रहा हूं। तो इसका मतलब कोई इतना बंदा पावरफुल था जो चीफ जस्टिस से भी बड़ा पावरफुल था। चीफ जस्टिस से ज्यादा पावरफुल कौन है, आप सोच लो। आप सब इसको एज गुड एज मैथमेटिक्स।
चीफ पता नहीं जस्टिस मैं का जो 4 दिन अगर कानों कान खबर नहीं हुई, पुलिस कमिश्नर किसके उसके इशारे पे चलता है? कमिश्नर किसके इशारे पे चलता है? कमिश्नर सबको कहता है कोई बोलेगा नहीं, बिल्कुल एकदम उफ ना करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे, ये ऑर्डर हो जाता है। बिल्कुल नहीं, सूचना मिलते ही सोचना बंद, सूचना मिलते ही सोचना बंद, ये वहां का प्रोटोकॉल होता है इन अफसरों का कि सूचना मिल गई साहब की, सोचना बंद सर, जो आदेश सर। ओके तो ये हाल है देश का। तो फिर क्या होगा? मतलब इलेक्शन, तो इलेक्शन टोटल, इसीलिए इलेक्शन भी फ्रॉड हो गया। अब 50 लाख वोट काट देते हो, सुप्रीम कोर्ट उसको लेके तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हम जो बचपन में सुनते थे वो हमने असल में देख लिया। जो मुकदमा 2 दिन में डिसाइड होना चाहिए, उस मुकदमे पे 3-3, 4-4 महीने की तारीख लगा के ये लोगों को पागल बनाते हैं। कौन बनाते हैं ये सामने क्लियर है, जुडिशियल सिस्टम। तभी मैं कहता हूं, मैं पहले हमेशा अपने आप को ब्लेम करता हूं जुडिशियल सिस्टम में, मैं खाली जजेस को ब्लेम नहीं करता हूं, वकीलों की भी पूरी सांठ गांठ है, नालायक वकीलों की, जो सोचते हैं हम बहुत बड़े वकील हैं, बड़ा नहीं होता। सर, एक बड़ा सवाल ये, आजकल वकील जो है बड़ी तेजी से जज बन रहे हैं। हाँ, वो सारे वही बन रहे हैं जो नतमस्तक हैं। ओके अभी पहले ये होता था कि ऐसा क्यों कहें हम कि वो नतमस्तक हैं इसीलिए बन रहे हैं सर? क्योंकि सिस्टम आपने ऐसा मैसेज दे दिया। जस्टिस कुरैशी, मैं आपको लिविंग एग्जांपल देता हूँ, एज ठीक है, बुलंद, जस्टिस कुरैशी और बेला त्रिवेदी, ठीक। इन दोनों में से एक आदमी को बनना था, एक पोजीशन थी। तो जस्टिस कुरैशी जिसने कोर्ट के खिलाफ या पावरफुल लोगों के खिलाफ फैसला दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट आप नहीं ले गए। और जस्टिस बेला त्रिवेदी जो लॉ सेक्रेटरी थी गुजरात में, उसको आप इतनी पोजीशन पार करके जज बना दिया। तो मैसेज तो क्लियर दे दिया ना, जो नतमस्तक होगा वो बनेगा, जो सरकार के पावरफुल लोगों के खिलाफ फैसला करेगा वो जज नहीं बनेगा, बात खत्म। तो कर दिया सारा सिस्टम का। मन की बात हमारे जनता अब ये कह रही है, जैसे उत्तराखंड में सबके, हमारे मन की बात करो ना महाराज, प्लीज अपने मन की बात करो, हमारे मन की भी तो बात करो। हमारे 145 करोड़ जितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, क्या नहीं मिल रहा, हमारे मन की भी तो बात कर लो। किसी तरह से आपने अपना समय दिया, थैंक यू सो मच सर। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, अगले एक और वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे और वो तमाम सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस वीडियो के साथ में जो सवाल अभी छूट रहे हैं, जैसे कि एसआईआर का क्या मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आपने बताया, लेकिन उसके अलावा चुनाव आयोग का क्या मामला है, कैसे कोर्ट में चुनाव आयोग को हर बार कहीं ना कहीं से एक एग्जिट रूट मिल जाता है, क्या वो सही है या वो गलत है, या फिर कोर्ट में भी लोग कहीं ना कहीं उन्हें बचाने के लिए शामिल हैं? ये तमाम सवाल है। आपके साथ अगली बार एक बार फिर वीडियो में जुड़ेंगे और इसी तरह के बेबाक अंदाज के साथ जानकारी जो है जनता तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम भी अगले वीडियो के लिए अपना हौसला नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।